बात कर रहे हैं हम प्रश्न अपने 6 की, और इन्होंने क्या कहा है कि आप निम्नलिखित को ज्ञात करना है। ठीक है, कुछ क्वेश्चनों को हम करेंगे और कुछ क्वेश्चनों को आप लोग भी करेंगे। देखते हैं, पहला क्वेश्चन है हमारा ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब जो समुच्चय हमारा ए है वो ले लेते हैं। 1 3 5 7 9 और 11 इंटरसेक्शन है हमारा बी। बी हमारा क्या है? बी है 7 9 11 और 13। आप लोग देखते हैं, हमने इंटरसेक्शन का मतलब क्या है? इंटरसेक्शन का मतलब है कि जो दोनों में कॉमन होते हैं वो एलिमेंट हम ले लेते हैं। अब वो जिनमें दोनों में ये कॉमन है वो है 7 9 और 11, जो कि दोनों में कॉमन था। तो ये आ गया हमारा 7 9 11। ये हमारा क्या आ गया आपका? ए इंटरसेक्शन वी आपका आ जाता है। यदि हम इसके सेकंड पार्ट की बात करते हैं तो सेकंड पार्ट क्या है भाई इनका? सेकंड पार्ट है हमारा V इंटरसेक्शन C। इसका मतलब है कि जो हमारे समुच्चय B है और जो C है, जो दोनों में कॉमन हो वो एलिमेंट हम लेते हैं। तो V था हमारा 7 9 11 और 13 इंटरसेक्शन C है 11 13 और 15। अब वो एलिमेंट जो दोनों में कॉमन हो वो हमें लेने हैं इंटरसेक्शन में। तो कौन कौन से एलिमेंट हैं? 11 और 13। V इंटरसेक्शन C 11 और 13, यही हमारा सेकंड का क्या हो गया है? आंसर हो गया है। यदि हम थर्ड ऑप्शन की बात करें, थर्ड ऑप्शन है A इंटरसेक्शन C और फिर है हमारा इंटरसेक्शन D। यदि कोई तीन एलिमेंट हमारे आ जाते हैं, तीन का एक साथ इंटरसेक्शन लेना है तो आप इंटरसेक्शन इस हिसाब से भी ले सकते हैं। आप यहां पर क्या लगा दें, एक ब्रैकेट लगा लेते हैं। और ए हमारा एलिमेंट था कितना? 3 5 7 9 और 11 इंटरसेक्शन। अब क्या है हमारा? सी है हमारा 11 13 और 15। इंटरसेक्शन हमने लिया है डी कितना है हमारा? 15 और 17। पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। तो ब्रैकेट में भी क्या है हमारा? इंटरसेक्शन है। तो पहले हम इस इंटरसेक्शन को सोल्व करेंगे। इंटरसेक्शन को सोल्व करते हैं हम। 3 5 7 9 11 इंटरसेक्शन। इन दोनों में आप देखते हैं क्या कॉमन है। इन दोनों में मात्र एलिमेंट था जो कॉमन था, वो कौन सा था? 15। दोनों में कॉमन है इसलिए हमने ले लेते हैं 15। अब आप देख सकते हैं, अब आपके पास ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो इन दोनों में कॉमन हो। जब दोनों में कॉमन नहीं है तो हम इसे क्या लिख देते हैं? 5। ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। इसी के साथ छठे का ये थर्ड पार्ट हमारा सोल्व हो जाता है। अब हम बात करते हैं इसके फोर्थ पार्ट की। ये क्या है आपका? ए इंटरसेक्शन सी। इसका मतलब ए और सी का जो इंटरसेक्शन है वो हमें लेना है। तो ए का एलिमेंट क्या है हमारे? 3 5 7 9 और 11। ये एलिमेंट है हमारे किसके? ए के। और हम बात करते हैं, इंटरसेक्शन लेते हैं हम सी का। सी के जो एलिमेंट हैं वो हैं 11 13 और 15। अब हमें इंटरसेक्शन निकालने हैं। तो आपको पहले ये देखना है इंटरसेक्शन में कि कौन से एलिमेंट जो दोनों में कॉमन हो। तो एकमात्र एलिमेंट है जो दोनों में कॉमन है और वो कौन सा है हमारा? 11। तो ए इंटरसेक्शन सी कितना हो गया? 11 हो जाता है। अब देखते हैं हम अपना पांचवा क्वेश्चन। ये था V इंटरसेक्शन D। अब हमें B और D का क्या लेना है? इंटरसेक्शन लेना है। अब आप देख सकते हैं B क्या है हमारा? V है हमारा 7
9, 11 और 13। इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन डी क्या है वो डी देखते हैं हम। डी है हमारा 15 और 17। अब आप देख सकते हैं कि जो दोनों में कॉमन हो, दोनों में आप देखते हैं कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, और जहां आपका कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होता उसे हम क्या लेते हैं, उसे हम लिखते हैं 5। तो अब एक बात तो क्लियर हो चुकी होगी कि इंटरसेक्शन निकालना हम अब सीख चुके हैं, यूनियन भी हम सीख चुके हैं। जैसे मैं एक अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहा हूं, वो है हमारा 6 क्वेश्चन, ए इंटरसेक्शन वी यूनियन सी। तो आप क्या करेंगे, आप ए आपका समुच्चय जो दे रखा है वो आप लगाएंगे 3, 5, या फिर आप एक कार्य कर सकते हैं, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है तो पहले आप बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू निकाल लें, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। मैंने बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू निकाल ली पहले। बी हमारा क्या है, बी है हमारा 7, 9, 11 और 13। यूनियन सी 11, 13 और 15। जब हमें यूनियन लेना होता है तो हम क्या करते हैं, जो कॉमन एलिमेंट है उन्हें छांट लें। दो एलिमेंट ऐसे थे जो कॉमन थे, उन्हें एक ही बार लिखना है, फिर हम एलिमेंट लिखना शुरू करते हैं। वी यूनियन सी 7, 9 कॉमन एलिमेंट थे, 11, 13 और एक एलिमेंट हमारा शेष रह गया 15। अब वी यूनियन सी हमने जब निकाल लिया है तो आप क्या निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन। ए के साथ इंटरसेक्शन है बी यूनियन सी का। तो ए एलिमेंट क्या है हमारा, ए एलिमेंट था 3, 5, 7, 9 और 11। इंटरसेक्शन निकालना है वी यूनियन सी के साथ, तो वी यूनियन सी जो एलिमेंट थे वो थे 7, 9, 11, 13 और 15। इंटरसेक्शन में आपको करना क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो, दोनों में एलिमेंट कौन कौन से कॉमन है, 7, 9, 11, 7, 9, 11। तो आप अब लिख सकते हैं 7, 9, 11, यही हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया है, और शेष विकल्प आप स्वयं सोल्व करेंगे। अब हम 7वें क्वेश्चन को अपना सोल्व करते हैं। जो दे रखा है ए एक प्राकृतिक संख्या है। पहले तो आप ये देखें भाई, ए हमारी एक प्राकृतिक संख्या है, तो प्राकृतिक संख्या क्या होगी, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट। बी एक सम प्राकृतिक संख्या है, तो सम प्राकृतिक संख्या को क्या लिखेंगे हम, 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट डॉट। फिर ये कह रहा है जो सी है एक विषम प्राकृतिक संख्या है, तो सी क्या होगी, विषम प्राकृतिक संख्या, मतलब 1, 3, 5, 7, 9, 11 डॉट डॉट डॉट। अगला इन्होंने दिया है डी एक अभाज्य संख्या है। अभी अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं उस पर थोड़ी सी आप बात कर लेते हैं। अभाज्य संख्याएं होती हैं 2, 3, 5, 7, 11 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये हमारा डी हो गया। इन्होंने कहा है भाई आपको इंटरसेक्शन निकालना है। अब इंटरसेक्शन हमने पिछले 6 सवाल में भी पढ़ा, 5वें सवाल में भी पढ़ा, तो उम्मीद करते हैं कि कुछ आपके समझ में आ गया होगा। अब आप ए इंटरसेक्शन बी निकाल रहे हैं। अब देखिए ये आपका ए है और ये आपका क्या है, बी है। इंटरसेक्शन में जो आपके अवयव कॉमन होंगे वो लेने हैं। आप देखते हैं आपकी कौन कौन से एलिमेंट कॉमन है, जैसे 2, इसके बाद 4, इसके बाद आपकी अनंत तक जा रहा है तो एक अगला अंक क्या हो जाता है आपका 6, तो 6, इससे अगला क्या होगा 8। कह सकते हैं कि जो विषम संख्याएं हैं वो कॉमन हमारी आती हैं। आप 2, 4, 6, 8 ये हमारा क्या है, बी है, क्योंकि ये विषम संख्याओं का समुच्चय, वो सम संख्याओं का समुच्चय बन रहा है। तो आपका क्या आ गया, देख सकते हैं आप, ए इंटरसेक्शन बी बराबर आपका बी आता है। पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, सोल्व हो जाता है। यदि मैं सेकंड ऑप्शन पे बात करूं, ए इंटरसेक्शन सी, तो ए हमारा क्या है, प्राकृतिक संख्याएं, सी क्या है,
विषम प्राकृतिक संख्याएं। आप खुद देख सकते हैं सभी प्राकृतिक संख्याओं में विषम प्राकृतिक संख्याएं भी मौजूद होंगी। आप देख सकते हैं क्या क्या कॉमन है ए और सी में। एक देख सकते हैं, एक है। फिर इससे अगला एलिमेंट आपका 3, इससे अगला आपका 5। यदि मैं इसे आगे बढ़ाऊंगा तो इसमें अगला अंक क्या आएगा आपका 7, जो कि वो भी कॉमन होगा। तो इसका मतलब जितने भी विषम नंबर आएंगे वो आपके क्या हो जाएंगे, कॉमन हो जाते हैं। तो मैं लिख सकता हूं 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, या मैं इसे लिख सकता हूं कितना, C। तो A इंटरसेक्शन C इक्वल टू क्या आ गया आपका, C आ जाता है। यदि मैं इसके आपके थर्ड क्वेश्चन पे बात करता हूं, ये है हमारा A इंटरसेक्शन D। तो A इंटरसेक्शन D, A क्या है हमारा भाई, आप देखें A तो सभी विषम सब प्राकृतिक संख्याएं हैं और D क्या है आपका, सभी अभाज्य संख्याएं। आप एक देखें जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं वो प्राकृतिक संख्याएं तो होती ही हैं, तो जो दोनों में कॉमन होगा आपका A इंटरसेक्शन जो D आएगा वो आप देख सकते हैं क्या आएगा आपका 2 3 5 7 और 11 डॉट डॉट डॉट। इसे आप क्या लिख सकते हैं D। तो हमें पता चल गया A इंटरसेक्शन D इक्वल टू D। यदि हम इसके फोर्थ पार्ट की बात करते हैं, वो क्या है हमारा V इंटरसेक्शन C। अब देखें B और C में क्या कॉमन है। B है आपका 2 4 6 8 और C क्या है आपका 1 3 5 7। मतलब ये सम और ये विषम, क्या आप देख सकते हैं सम और विषम में कुछ कॉमन हो सकता है। आप देख लें भाई, यहां कोई भी एक भी एलिमेंट आपका क्या है, कॉमन नहीं बैठ रहा है। और जहां पर आपका कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है उसे हम क्या बोलते हैं, फाई बोलते हैं। यदि हम बात करते हैं इसके फिफ्थ ऑप्शन की, ये था हमारा B इंटरसेक्शन C। यदि हम बात करते हैं B इंटरसेक्शन D की, B इंटरसेक्शन, अब बात करते हैं हम फिफ्थ की B इंटरसेक्शन D। अब आप B देख रहे हैं 2 4 6 8 और D कितना है 2 3 5 7। एकमात्र सम संख्या है आपके पास कौन सी, 2। इसके बाद सभी एलिमेंट ये सम है और इसके विषम है, तो कोई भी और कॉमन नहीं होता, तो ये आपका हो जाता है 2। इसके साथ एक ऑप्शन बचता है जिसे आप स्वयं सोल्व करें। अब हम निकाल रहे हैं असंयुक्त। पहले आप ये चीज जान लें, जो हमारे संयुक्त होते हैं, इसका मतलब संयुक्त का मतलब है कि एक दूसरे का कोई भी एलिमेंट, एक समुच्चय जो है एक दूसरे से कुछ मिला हुआ होता है, आपको कुछ कॉमन होता है। आप देख सकते हैं यदि A इंटरसेक्शन V फाई आता है तो वो क्या हो जाता है आपका असंयुक्त हो जाता है। ये आपको याद रखना है, या दूसरे शब्दों में आप ये कह सकते हैं दो समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव कॉमन ना हो वो असंयुक्त होता है। ये हमें याद रखना है। अब जैसे पहले को मैंने A मान लिया, सपोज करो पहले समुच्चय को मैंने A मान लिया 1 2 3 और 4। दूसरे को मैंने B मान लिया। X एक प्राकृतिक संख्या है जो 4 के बराबर और 4 से बड़ा और 6 के बराबर और 6 से छोटा। इसका मतलब है 4 5 और 6। आप निकालते हैं A इंटरसेक्शन V। A इंटरसेक्शन B में हमने देखा कि दोनों में 4 कॉमन है। इसका मतलब तो ये है, हम लिख सकते हैं A इंटरसेक्शन V नॉट इक्वल 5, अतः ये असंयुक्त नहीं है। यदि हम सेकंड में देखते हैं, सेकंड हमारा ऑप्शन क्या है, सेकंड ऑप्शन है हमारे पास वोवेल्स अक्षर हैं, तो वो है हमारे A E I O और U। इसे हमने क्या मान लिया, B मान लेते हैं, C D E और F। हमसे पूछा गया है कि असंयुक्त है या नहीं है, तो असंयुक्त के लिए हम क्या करते हैं, A इंटरसेक्शन V निकाल लेते हैं। और A इंटरसेक्शन B में आप देखते हैं कि एक एलिमेंट था ऐसा जो दोनों में कॉमन था, वो क्या था, E। इसका मतलब ये है A इंटरसेक्शन V नॉट इक्वल टू 5, अतः ये असंयुक्त
नहीं है। यदि हम इसके थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं, ये है x एक समपूर्णांक है। समपूर्णांक ले लिया भाई हमने, 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट। हम b क्या है, एक विषम पूर्णांक है, 1 3 5 7 9। आप देख सकते हैं a इंटरसेक्शन b, आप देख सकते हैं कि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, और जब दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो ये क्या आ गया आपका फाई आ जाता है। इसका मतलब अतः ये क्या है, असंयुक्त है। तो 8 की जो 3 ऑप्शन थे उसमें थर्ड ऑप्शन क्या था, असंयुक्त था। इसी के साथ हमारा 8वां सवाल समाप्त हो गया की, और इसे हम हल कर रहे हैं a माइनस बी। इंट्रोडक्शन में जब हमने बताया था a माइनस बी हम कैसे निकालते हैं, a माइनस बी है तो a के वो एलिमेंट जो b में मौजूद ना हो। देखते हैं a माइनस बी, a के एलिमेंट लिख लेते हैं हम, 3 6 9 12 15 18 और 21। घटा रहे हैं हम किस में से, b में से। तो b के कौन कौन से एलिमेंट हैं भाई, b के एलिमेंट लिखते हैं हम 4 8 12 16 और 20। आपको निकालना है a माइनस बी। आप वो देखें जो a के वो एलिमेंट जो b में मौजूद नहीं है। 3 देखते नहीं है, 6 नहीं है, 9 नहीं है, 12 है इसे छोड़ देंगे, 15 नहीं है, 18 नहीं और 21 नहीं है। तो a माइनस बी, इसका मतलब a के वो एलिमेंट जो b में मौजूद ना हो। तो आप देखते हैं वो है 3 6 9 15 18 और 21। 12 दोनों में मौजूद था इसलिए छोड़ दिया गया है। यदि हम इसके सेकंड ऑप्शन की बात करें, a माइनस सी, a के वो एलिमेंट जो c में मौजूद ना हो। तो a के वो एलिमेंट हम यहीं देख लेते हैं, c में कौन कौन से एलिमेंट नहीं है, 3 इसमें नहीं है, 6 इसमें है, 9 नहीं है, 12 इसमें है, 15 नहीं है तो 15 लेंगे हम, 18 नहीं है और 21 नहीं है। तो a माइनस सी हमारा क्या हो गया, a माइनस सी हो जाता है 3 9 15 18 और 21। अब हमारा थर्ड ऑप्शन हम देखते हैं, थर्ड ऑप्शन हमारा क्या है, a माइनस डी। a के वो एलिमेंट जो d में मौजूद नहीं है। एक देख सकते हैं आप, a का एलिमेंट 3 नहीं है, 6 भी नहीं है, 9 नहीं है, 12 भी नहीं है, 15 दोनों में है, और इसके अलावा और कोई एलिमेंट नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, अब देख लें कि दोनों में कॉमन क्या है। तो ये हमारा क्या हो गया, 3 6 9 12 18 और 21। हम बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की, b माइनस ए। v के वो एलिमेंट जो a में नहीं है, a माइनस बी था, a के वो एलिमेंट जो b में नहीं है, लेकिन b माइनस ए, v के वो एलिमेंट जो a में नहीं है। तो आप देखते हैं b के वो एलिमेंट जो a में नहीं है, तो पहले आप ये देख लो कि b का वो एलिमेंट जो a में है वो देखें आप। b का वो एलिमेंट जो a में मौजूद है वो कौन सा एलिमेंट है आपका, 12। इसके अलावा आपका b का कोई भी एलिमेंट मौजूद a में नहीं है। तो 12 को छोड़कर b के सभी एलिमेंट हम ले लेते हैं। कितना, 4 8 16 और 20। अगला ऑप्शन करते हैं c माइनस ए। c के वो एलिमेंट जो a में मौजूद नहीं है। तो पहले आप ये देख लें कि c के वो एलिमेंट जो a में मौजूद हैं उन्हें आप अलग लिख लेते हैं। 6 हैगा, दोनों में मौजूद है। इसके बाद 12 है, दोनों में मौजूद है। इसके अलावा c का कोई भी एलिमेंट a में मौजूद नहीं है। इसका मतलब जो एलिमेंट हमारे रह जाते हैं वो हम लिख लेंगे। c के कौन कौन से एलिमेंट बचते हैं हमारे, 2 4 8 10
इसके बाद 14 एंड 16, ये हमारा C माइनस ए हो गया। और इस क्वेश्चन के जो और हमारे पार्ट बचते हैं उन्हें विद्यार्थी स्वयं सोल्व करेंगे। अब हम देखते हैं 10th क्वेश्चन की। इन्होंने क्या दिया है हमें, x माइनस वाई। एक्स माइनस वाई, तो x के और y के हम पहले तो एलिमेंट ले लेते हैं जो दोनों में कॉमन है। आप देखते हैं दोनों में जो एलिमेंट कॉमन है वो है b। फिर क्या है, d, हमने d ले लिया। इसके अलावा कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। अब x माइनस वाई, तो इसका मतलब x के वो एलिमेंट जो y में नहीं है वो कौन कौन से, a और c। बहुत हम आसानी के साथ लिख देते हैं a और c। यदि सेकंड ऑप्शन की बात ये करता है y माइनस एक्स, तो y माइनस एक्स, इसका y के मतलब वो एलिमेंट जो x में मौजूद नहीं है। तो आप देख सकते हैं y के वो एलिमेंट जो x में मौजूद नहीं थे वो कौन से थे, f और g। यदि हम इसके थर्ड ऑप्शन की बात कर लें, थर्ड ऑप्शन हमारा क्या है, x इंटरसेक्शन y। तो x और y में एलिमेंट हमारे कौन से कॉमन थे, वो थे हमारे b और d। इसी के साथ हमारा ये 10वां सवाल क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। हम बात करते हैं 11वां क्वेश्चन है। r एक वास्तविक संख्याओं को रिप्रेजेंट कर रहा है और q एक परिमेय संख्याओं को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो r माइनस q इन्होंने पूछा है हमसे, r माइनस q। पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि जो हमारी वास्तविक संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं। जो हमारी वास्तविक संख्याएं होती हैं दो प्रकार की होती हैं, परिमेय और अपरिमेय। अब दूसरी चीज ये देखें, परिमेय को इन्होंने कहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब q से रिप्रेजेंट कर दिया, अपरिमेय मतलब इरेशनल मैंने IR से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, r माइनस क्यू, r माइनस क्यू का मतलब क्या है, r माइनस क्यू का मतलब है कि r में से q को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब r के वो एलिमेंट जो q में मौजूद ना हो। q क्या है, परिमेय संख्या। यदि मैं वास्तविक संख्या में से परिमेय संख्या को घटा देता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, अपरिमेय संख्याएं मिल जाएंगी। तो जितनी भी अपरिमेय संख्याएं होंगी, अगर वास्तविक संख्या में से हम परिमेय संख्या घटा देंगे तो हमें क्या मिलेंगी, अपरिमेय संख्याएं मिल जाएंगी। तो r माइनस क्यू को हम लिख सकते हैं अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। 11वां क्वेश्चन हमारा समाप्त हो गया है और सभी विद्यार्थी 12वां क्वेश्चन स्वयं हल करेंगे। और इसी के साथ आज की हमारी वीडियो समाप्त होती है।